सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का महीना अत्यंत प्रभावकारी स्थितियों को सामने लेकर आ रहा है। उसके पीछे सबसे प्रमुख वजह यह है कि राशि भाव के अधिपति भाग्य भाव में 14 अप्रैल 2021 के बाद से उच्चस्थ हो जाएंगे। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति जैसे ग्रह यहाँ अपने नीच राशि स्थान से निकलकर शनिदेव की ही मूल त्रिकोण में प्रवेश करने वाले होंगे। तो यहाँ हम अप्रैल 2021 के मासिक राशिफल के प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चाओं से पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर चलेंगे और उसके बाद में जो भी कार्य के साथ में आप जुड़ाव रखते हैं या जिस भी क्षेत्र के साथ में परिवर्तन की चाह रखते हैं वहाँ किस तरह के आधार हैं, इन सब को आपको भी कहीं न कहीं नोट करते हुए चलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि स्थितियां और अधिक सुदृढ़ तौर पर समझ में आ पाएं और हम उसी आधार पर अपने कार्य की प्लानिंग को भी साथ में लेकर चल पाएं। तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो राशि स्थान के साथ में 22 और 23 अप्रैल को चंद्रमा का प्रभाव है वो आपके लिए इन 2 दिनों के अंदर काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस को देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ से आपके भीतर की संवेदनाएं बहुत अलग तरीके से जागृत रहेगी। तो वहीं चतुर्थ भाव के साथ में केतु चलायमान है, कहीं न कहीं मोह जनित स्थितियों को निर्मित करते हैं। 6th हाउस में शनिदेव की स्थितियां हैं और जब भी यहाँ प्रथम त्रिक के साथ में शनिदेव जुड़े रहेंगे तो व्यक्ति को वायु जनित विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं होती है। इसकी भी संपूर्ण चर्चा हम करेंगे। सप्तम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी रात से ही देवगुरु की स्थितियां यहाँ सप्तम भाव यानी व्यापार भाव के साथ में आ चुकी होगी। यहाँ से लाभ, राशि भाव और पराक्रम के साथ में इनका सीधा संबंध यहाँ दृष्टिगोचर होता है। और वहीं अष्टम भाव में आप देखिए कि जो बुध की स्थितियां हैं वो 16 अप्रैल 2021 तक रहने वाली है। तो वहीं 10 अप्रैल तक शुक्र भी यहाँ मीन राशि स्थान में, उसके बाद यहाँ मेष राशि स्थान में भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। शुरुआती 14 दिनों के लिए सूर्य देव का प्रभाव भी, राशि भाव के अधिपति का प्रभाव भी अष्टम भाव के साथ जुड़ा रहने वाला होगा। दशम भाव में बाय डिफॉल्ट अप्रोच में राहु चलायमान है। तो वहीं एकादश भाव की स्थितियों में मंगल 14 अप्रैल 2021 से ही प्रवेश कर जाएंगे, यानी 14 अप्रैल 2021 के साथ में सूर्य और मंगल जैसे ग्रह अपनी व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ में चलने वाले रहेंगे। तो वहीं 16 अप्रैल के बाद से यहाँ पर मंगल और बुध का परिवर्तन भी सामने होगा। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो सूर्य देव की स्थितियां हैं और प्रथम भाव की आपके व्यक्तित्व की और आत्मविश्वास की चर्चा करूं तो जो 1 से 14 अप्रैल 2021 तक का समय अंतराल है ये कहीं न कहीं अज्ञात भय संबंधी स्थितियों को सामने रख सकता है आपके, इससे बचने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं जो 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय है ये बाउंस बैक करने वाला टाइम होगा। आप यदि किसी भी इंटरव्यू का इंतज़ार लंबे समय से कर रहे थे, आप व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी डील का इंतज़ार कर रहे थे या फिर किसी व्यक्ति विशेष के सामने ऑफर रखा था, उसकी स्वीकारोक्ति नहीं आ रही थी, आपसे निवेदन करूंगा कि शुरुआती 14 दिनों के अंदर प्रयास करते रहें, किंतु प्रयासों के साथ में जो सफलता की आशा होती है उससे बचें, क्योंकि जब भी सफलता की आशा होती है और व्यक्ति को वहां से एक सक्सेस का रेशियो प्राप्त नहीं हो तो कहीं न कहीं असफलताएं उसको बहुत अधिक निराश करने वाली होती है। वजह है प्रमुख तौर पर यह है कि 14 अप्रैल के बाद से ही सूर्य देव का आधार आपको पूरे तरीके से पॉजिटिव करता चला जाएगा। भाग्य, पराक्रम और भीतर के आत्मविश्वास की स्थितियां बहुत गहरे से स्थापित रहेगी। तो वहीं जो देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव है वो भी 5 अप्रैल के बाद से राशि भाव के साथ जुड़ा रहेगा। यहाँ व्यक्ति का आत्मविश्वास तीव्रगामी नहीं होता, बहुत धीरे धीरे चलते हुए ही उसको परिणाम की ओर लेकर चलने वाला होता है। ये प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ आपके सम्मुख रहने वाली है। व्यापारिक जीवन के अंदर ये महीना सामान्य से ऊपर की स्थितियों को लेकर आ रहा है। यहाँ अपने विजन को क्लियर कीजिए और कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपको नुकसान हो रहा है किंतु हम लगातार उसको ढोते चले जा रहे हैं, वहां से भी अब दूर हटना आपके लिए आवश्यक हो चला है। ऐसे स्टर्न डिसीजंस की, सो कॉल्ड स्टर्न डिसीजंस की रिक्वायरमेंट रहेगी।
तो वहीं द्वितीय भाव की यदि मैं चर्चा करूं, आप देखिएगा कि जो धनागमन का आधार है वो इस महीने के अंदर बहुत बेहतर तरीके से निकल कर आएगा। अब इसके पीछे प्रमुख वजह जानने की आवश्यकता कि यहाँ जो बुध की स्थितियां हैं, शुरुआती 16 दिनों के लिए भले ही अपने नीच राशि स्थान में रहे, किंतु 7वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी। एक तरह से लाभ और धन भाव के अधिपति अष्टम भाव में देव गुरु बृहस्पति के राशि स्थान में सूर्य बुध का बुधादिति, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण बनाते हुए जब यहां धन भाव को, लिक्विडिटी की पोजीशंस को देखने वाले होंगे तो आपके साथ में एक फ्लेक्सिबिलिटी जुड़ती है और जो भी अवसर आता है व्यक्ति उसको स्वीकार करने में एक सहजता अनुभव करता चला जाता है। ये एक प्रमुख तत्व विशेष आपके सम्मुख नजर आने वाला होगा और वहीं पर वाणी संबंधित कामकाज में जितना धैर्य आप रख कर चलेंगे उतना ही बेटरमेंट है। हालांकि ये बात जरूर है कि आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से यहाँ रिफ्लेक्शंस के अंदर है, ये एक आधार। दूसरी प्रवृत्तियों में ये भी समझा जाना पूरे तरीके से आपके लिए आवश्यक कि यहाँ से जो आप पारिवारिक जनों के साथ में बारंबार किसी भी रिएक्टिव अप्रोच में चल रहे थे या जो भी नियर वंस हैं उनके साथ में संबंध सुधर नहीं पा रहे थे, इस महीने भी आपको बहुत अधिक ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी कि वहाँ से और ज़्यादा नेगेटिविटी निकल कर आने वाली नहीं हो। वहीं थर्ड हाउस की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो पराक्रमेश की स्थितियां हैं शुरुआती स्तर पर, तो यानी कि शुक्र की स्थितियां शुरुआती स्तर पर यहां अष्टम भाव के साथ, तो उसके बाद में भाग्य भाव के साथ में अपने संबंध को रखने वाली होगी। इसी वजह से प्रमुख आधार के साथ आप कॉरपोरेट कल्चर के साथ चलते हुए फाइनेंशियल गेन को एस्टेब्लिश करने वाले हो सकते हैं। वहीं पर किसी जॉब चेंज की ओर जाने की प्रक्रियाओं में आप लंबे समय से थे, तब भी सहयोग का आधार यहाँ निर्मित रहने वाला होगा। आप ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, मार्केटिंग के साथ किसी भी चेंज को अप्लाई करना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना है जहां से जीवन बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तित हो सकता है, जहां के रिस्क आपको या तो एक बहुत ऊंचे ओहदे की ओर पहुंचा सकती है या फिर जीवन 5 साल पीछे जा सकता है। ऐसी स्थितियों के अंदर आपको अनुभव के साथ में चलना चाहिए। निर्णय 14 और 18 अप्रैल तक रोके जाएं तो बेहतर है। मैं 18 अप्रैल की चर्चा इस वजह से कर रहा हूं कि यहां शुक्र अपनी उदित अवस्थाओं के अंदर आ चुके होंगे और साथ में ही पराक्रम के साथ में इनका संबंध रहेगा जो इनका स्व राशि स्थान है। इसी वजह से एक बेहतरी यहां निकल कर पुनः सामने आती है। इस बात पर गौर करें। भाइयों के साथ संबंधों को कहीं ना कहीं संभालने की आवश्यकता रहेंगी। महत्वाकांक्षाएं इस पूरे ही महीने हावी रहने वाली है, तो इन्हीं महत्वाकांक्षाओं से थोड़ा सा दूर रहना आपके लिए ज्यादा आवश्यक। यात्रा संबंधी कामकाज भले ही दीर्घकालिक आधार के ऊपर हो या अभी शॉर्ट टर्म के अप्रोच के अंदर हो, बेनिफिट देने वाले ही होंगे। इसमें कोई भी आपके लिए दोहराए वाली स्थितियां नहीं है। वहीं चतुर्थ भाव, अपने घर परिवार के मोह से आपको बहुत अधिक बचना चाहिए। आप विदेश के अंदर जॉब कर रहे हैं, आप किसी और शहर के अंदर कामकाज कर रहे हैं, किंतु बारंबार ये लग रहा है कि घर परिवार के साथ में जुड़ना है। अभी आप खुद को फाइनेंशियल गेन दे रहे हैं और खुद के बेस को एक तरह से स्ट्रांग होल्ड दे रहे हैं, किंतु कई बार जो ये मोह है व्यक्ति के भीतर इतने गहरे से केतु के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं कि उससे बाहर निकलना संभव ही नहीं होता। इसी वजह से आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहने का पूरा प्रयास कीजिएगा। और वहीं मानसिक सुख की स्थितियों के अंदर यहां कमी है, इससे इनकार नहीं करूंगा। दूसरे आधार पर भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, ये पूरा ही महीना आपके लिए सपोर्टिव बेस को देगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मंगल जब अंगारक में रहेंगे, चतुर्थेश होते हुए मंगल जब शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? वजह है प्रमुख तौर पर इसके पीछे ये है कि चतुर्थेश जब दशम भाव में रहेंगे तो अपने राशि स्थान को देखने वाले होंगे और उसके बाद में जब भी मंगल की स्थितियां भले ही शत्रु राशि स्थान में हो,
किंतु यहां जब लाभ भाव के साथ में जुड़ी हुई हो तो आपके लाभ रुकते नहीं है, वो लगातार बढ़ते चले जाते हैं। ये प्रवृत्तियां रहेंगी। तो वहीं कृषि जनित कामकाज के साथ में भी व्यवस्थित तौर पर आप गमनशील रहेंगे। मेडिको फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट करके चलिएगा। घर से दूर का भी कोई अवसर सामने आ रहा है जो जीवन में बदलाव का एक बड़ा माध्यम है, जहां से भाग्य अपनी खटखटाहट को दे रहा है, तो वहां से भी खुद को दूर रखने का प्रयास आप बिल्कुल नहीं करें, रफ्तार को बढ़ाते चले जाएं। माता के स्वास्थ्य को लेकर शुरुआती 14 दिनों में संभलें और उसके बाद में काफी हद तक सुधार की अपेक्षित स्थितियां आपके लिए बनी रहने वाली होंगी। वहीं पंचम भाव आप देखिएगा कि पंचमेश होकर जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो यहां सप्तम भाव के साथ में है। इसी वजह से किसी भी रिलेशन में आप हैं तो यहां से आप एक अलग लेवल के एग्जीक्यूशन की ओर पहुंचने का कार्य कर सकते हैं, ये एक प्रवृत्ति नजर आती है। दूसरे आधार पर आपके लिए जो शिक्षा है अब लाभ की ओर आपको लेकर जाएगी, यानी एजुकेशन आपने कंप्लीट की और उसके बाद में नौकरी या व्यापार की ओर बढ़ना है। ये महीना स्ट्रांग होल्ड बेस आपको वहां से भी देगा और आप फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को अचीव करते चले जाएंगे, इसमें कोई इनकार नहीं। जो भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मिथुन और कर्क राशि की तरह आप इस महीने तीव्रगामी नहीं रहें। अपने निर्णय के अंदर कहीं न कहीं एक कैलकुलेशन को रखें, क्योंकि कैलकुलेशन इस महीने का प्रमुख तत्व विशेष आपके साथ में बना हुआ नजर आता है। तो वहीं पर यह भी ख्याल रखा जाए कि संतान पक्ष को लेकर जो भी निर्णय लेना है वहां पर आप इस महीने आगे बढ़ सकते हैं और एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए एकाग्रता पुनः स्थापित होती चली जाएगी। वहीं पर जो भी महिलाएं यहां फैमिली वे की ओर अग्रसर हैं, उनके लिए ट्रैवल आदि की स्थितियां सहज तौर के ऊपर सुखद बनी हुई है। भले ही मंगल का प्रभाव आप देखिए कि यहां पंचम भाव के साथ में जुड़ाव रखेगा, तब भी बेहतरी से इनकार मैं नहीं करूंगा। वहीं 6th हाउस की जो अप्रोच है, यानी षष्ठेश होकर जो शनिदेव की स्थितियां षष्ठ भाव में ही है, वायु जनित विकारों से सावधान रहें। किंतु जो भी ऋण संबंधी आधार आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां से आपको काफी हद तक रिलीफ मिल सकती है, इस बात पर आप गौर कीजिएगा। वजह यह है कि पहले देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का यहां साथ में चलायमान होने वाला आधार था। अब जब षष्ठेश होकर शनिदेव नैसर्गिक प्रभाव देंगे तो कहीं न कहीं बेटरमेंट निकल कर आएगा। शत्रु जो एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको परेशान कर रहे थे, वहां से भी अब एक दूरी बनती चली जाएगी और आपके रिफ्लेक्शंस की वजह से वो भी साइडलाइन होने वाले होंगे। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, इसी वजह से आप देखिएगा कि 5 अप्रैल के बाद से आपका व्यापारिक जीवन उत्तरोत्तर प्रगति के आधार को लेकर चलने वाला होगा। पराक्रम में वृद्धि रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। जो निर्णय ले रहे हैं वहां लाभ के सिरे प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर गृहस्थ का भी जो सहयोग है वो यहां बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होने वाला होगा। उनकी ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको भी स्वीकार करके चलिएगा। गृहस्थ जीवन के अंदर मनमुटाव का दूर होना, बॉन्डिंग का बढ़ना और 1+1 की ताकत को महसूस करके अपने जीवन में एक नए दृष्टिकोण को देखना, यह भी आवश्यक है। जब भी व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में तुलनाओं की ओर जाता है तो वहां से अपनी संभावनाओं को क्षीण करता है और ऐसी तुलनाओं से दूर हटकर जब एक ताकत को अपने भीतर गृहस्थ के साथ में महसूस करता है तो वहीं से उसको मालूम चलता है कि मेरे साथ में जो मेरा पूरा परिवार है वो कहीं न कहीं एक आधारशिला के रूप में मौजूद है और यही ताकत आपके लिए रहने वाली है। एजुकेशन के फील्ड के साथ में आप व्यापारिक दृष्टिकोण से चल रहे हैं तब भी ये महीना बेहतरी को निर्धारित करने वाला रहेगा। वहीं अष्टम भाव आप देखिएगा कि यहां पर जो बुध का प्रभाव है शुरुआती स्तर पर बहुत अधिक चिंतन को देने वाला होगा। अज्ञात भय, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था, 14 दिनों के लिए हावी रह सकते हैं, फिर उसमें कमी आएगी। किंतु यहां जो आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां लंबे समय से किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में अटकी हुई थी, कोई ऐसा रुपया पैसा अटका हुआ है जो अब आकस्मिक धन लाभ की श्रेणी में ही आ चुका है, वो प्राप्त होने का आधार आपके सामने बन सकता है। ये भी एक प्रमुख तत्व विशेष है।
तो वहीं रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं संघर्ष अपने आवेदन को आपके सामने रखने वाले होंगे। उस आवेदन को स्वीकार कीजिएगा और अंततोगत्वा आप विजय को प्राप्त करने वाले होंगे। प्रश्न ये उठता है कि मैं संघर्षों की चर्चा रिसर्च संबंधी कामकाज में क्यों कर रहा हूं। आप रिसर्च को कन्वेंशनल अप्रोच में नहीं लें, उसको एक अलग तरीके से भी लें कि आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर लंबे समय तक कामकाज किया और अभी तक उसके अंदर सफलता नहीं मिल पाई। जब अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति स्वयं से द्वादश होकर शनिदेव के राशि स्थान में हो तो व्यक्ति ऐसे संघर्षों के साथ में चलता है और अंततोगत्वा अपने मन के भीतर की गहराइयों से इनोवेशन को भी सामने रखने वाला होता है। तो वहीं पर आपके लिए जो हिडन गेन के साथ में जो हिडन टैलेंट है वो भी सपोर्टिव अप्रोच को देता चला जाएगा और उसमें भी जो 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का समय है वो अतीव सकारात्मक बना हुआ है। वहीं नवम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो यहां आध्यात्मिक चिंतन 14 अप्रैल के बाद से बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से दूरगामी आधार पर निर्णय लेने में आप एक सार्थकता को महसूस करने वाले होंगे। तो वहीं इंट्यूशन का बेस भी यहां 10 अप्रैल के बाद शुक्र के साथ में एक प्रवाह को देने वाला होगा। तो वहीं इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि भाग्य का सहयोग सिर्फ इन ग्रहों की वजह से नहीं है, भाग्येश का कर्म और एकादश के साथ में लगातार गमन करना भी आपके लिए भाग्य की प्रवृत्तियों को काफी हद तक उन्नतशील करता चला जा रहा है। हायर एजुकेशन में भी बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं और रोकिएगा और थकिएगा बिल्कुल भी नहीं, ये एक बात। तो वहीं पर अपने वेंचर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं 18 अप्रैल के बाद से ऐसे निर्णय में आप तीव्रगामी होकर निर्णय लेने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भी लाभ भाव के साथ पूरे सहयोग में बने हुए हैं। वहीं दशम भाव, यहाँ कर्म के साथ में जो कंफ्यूजन्स रहते हैं वो अभी भी लगातार बने हुए हैं, किंतु एक योग कारक स्थिति आप देखिएगा कि दशमेश जो हैं वो मंगल के राशि स्थान के साथ में जुड़ाव रखने वाले होंगे। इसी वजह से एक बेहतरी भी निकल कर आती है, योग कारक स्थिति निर्मित हो जाती है। और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में 16 से 30 अप्रैल तक बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। मैनेजमेंट में आप कोई बहुत बड़े चेंज करना चाहते हैं उस और भी बढ़ सकते हैं। तो वहीं पिता के स्वास्थ्य का इस महीने ख्याल रखने का पूरा आधार अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। आईटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई भी रियल एस्टेट संबंधी क्षेत्र में जॉब के साथ में है, यहाँ पर बेनिफिट की पूरी अप्रोच आपके साथ चलने वाली रहेगी, इससे इनकार नहीं करेंगे। जो आपकी कार्य सिद्धि है वो भी कहीं ना कहीं अब काफी हद तक आपको सहयोग दे रही है। वहीं एकादश भाव के साथ में जो मंगल का प्रभाव बना हुआ है आपकी क्षमताओं के अंदर निरंतर तौर पर वृद्धि कर रहा है और साथ ही साथ में जो आपने अभी तक आईटी इंडस्ट्री के साथ में या टेक्निकल फील्ड के साथ में जॉब की है, अब व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, इस सपोर्टिव बेस को फील कीजिएगा और 16 अप्रैल के बाद का परिवर्तन और अधिक तीव्रगामी होकर आपको सहयोग करता चला जाएगा। और वहीं से धन लाभ की प्रवृत्तियां भी निरंतर तौर पर अग्रसर रहने वाली है। और इसके साथ में ही द्वादश भाव की मैं बात करूं तो शनिदेव की स्थितियां यहाँ 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देखने वाली होगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के अंदर काफी हद तक रिलीफ मिलने की संभावनाएं हैं। ये एक बात। विदेश संबंधी स्थितियों में स्थायित्व आपके साथ में रहेगा। बहुत ज्यादा तीव्रगामी होकर आप निर्णय की ओर पहुंचने वाले नहीं होंगे। इंस्टेंट बेस के चेंजेस से वहां पर भी आप बचते चले जाइएगा। और इसके साथ ही साथ में जो सोच के अंदर कई बार नकारात्मकता घर कर जाती है वो व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर लेकर चली जाती है, ऐसी प्रवृत्तियों से भी दूर रहने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।